दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 15 फरवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी 41,450 500 ये लेवल का अगर ब्रेकआउट देती है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और जो कि यहाँ तक यानी कि 700 तक जाके आई बैंक निफ्टी। खैर हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, मैंने आज निफ्टी में ट्रेड किया था और निफ्टी में बहुत अच्छा सिनेरियो दिख रहा था। मैं सुबह से आपको भर भर के बोल रहा था कि भाई निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है। और हम निफ्टी में मैंने आपको 2 स्टडी दिया पेपर ट्रेड करने के लिए, दोनों में फंड डबल हुआ। हालांकि पहली स्टडी से हम निकल के दोबारा उसमें एंट्री किए थे, लेकिन दोनों में फंड डबल हुआ। खैर वो सब पेपर ट्रेड के लिए था दोस्तों, कोई रियल ट्रेड नहीं था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग व्यू के अनुसार मार्केट चली, बस खुशी इस बात की है। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, कल मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी का अब जो रीटेस्ट लेवल है वो है 41,500 यानी कि 41,450 से 41,500 के बीच में, ये एक बाइंग एरिया बोल सकते हो या इसको एक रीटेस्ट लेवल बोल सकते हो। क्लोजिंग आई है 41,650 के आसपास। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इसी किसी रेंज में, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 41,750-60 ये लेवल अगर ब्रेकआउट करके हल्का सा रीटेस्ट करती है तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 42,000 41,950 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों पुट साइड दोस्तों कब जाना है, एक चीज याद रखिएगा, ये लेवल रीटेस्ट लेवल है। अगर फ्लैट ओपन हो और नीचे आना शुरू हो जाए तो जब तक आपको पुट साइड नहीं जाना, जब तक ये 50 और 200 दिन की दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए, एक 5 या 15 मिनट की कैंडल की। और जो ये लेवल है दोस्तों वो है 41,400 का, ठीक है। इसके नीचे 41,400 380 इसके नीचे जब तक आना नहीं शुरू होती है तब तक हमको पुट साइड नहीं जाना है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुई, हल्की गैप डाउन ओपन हुई और इसके नीचे 41,370-80 इसके नीचे आना शुरू करती है, 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और 41,000 पूरे 41,000 जो कि एक राउंड लेवल है, यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों एक मिनट में आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ। 41,200 का लेवल है दोस्तों, इसको फिर रिटेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी अगर 41,370-80 इसके नीचे आना शुरू होती है। तो पहला टारगेट हमारा 41,200 का होगा और दूसरा टारगेट हमारा पूरा 41,000 जो कि एक राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां तक हमारा हो जाएगा। ये चीज दोस्तों याद रखना, अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे आना शुरू होती है तो बिल्कुल आपको एकदम से पुट साइड नहीं जाना, हमको वेट करना है कब हमारे इस बाइंग एरिया और रिटेस्ट एरिया में आए, एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, और जब भी उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा 5 या 15 मिनट की कैंडल का, तो हम उसका लॉस स्टॉप लॉस डाल के 200 और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 बल्कि इससे भी ज्यादा पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके दोस्तों हाई चांस है मार्केट ओपन होकर इस जोन में आके फिर से रिकवरी कर सकते हैं, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप ओपन होती है 42,000 की रेंज में, अगर इस रेंज में ओपन होती है तो हमको वेट करना है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है इस टाइप की तो उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जब इसका लो ब्रेक होना शुरू होगा 10:30-11 बजे के आसपास लो ब्रेक होता है, हल्का सा रीटेस्ट बनता है, प्राइस एक्शन नीचे की साइड बनता है, तो हमको ज्यादा बड़े टारगेट प्लान नहीं करने हैं। जहां पे आज क्लोजिंग आई है ये हमारा फिर रीटेस्ट यानी कि बाइंग एरिया हो जाएगा, यहां तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर हल्की फुल्की गैप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कब इस जोन में आए, यानी कि इस बाइंग एरिया यानी कि आज के क्लोजिंग प्राइस पे आए, गैप फिल करे, गैप फिल करते अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए। जो पहला सेलिंग एरिया आएगा दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए वो पहला राउंड लेवल है 42,000 का है, दूसरा 42,350 से 400 के बीच में है। इन दोनों लेवल पे अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है इन दोनों लेवल पे तो हम थोड़ा सा डाउन साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले वहां तक जानी चाहिए बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर दोस्तों इसके बीच में कहीं ओपन होती है गैप डाउन तो हमको वेट करना है कब थोड़ा सा नीचे आए 41,000 पूरे 41,000 के लेवल पर या 40,950 के लेवल पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। और अगर थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू होती है तो इस जोन को फिर रेजिस्टेंस फेस करती है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम डाउन साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हल्की फुल, अरे भाई ये क्या हो गया,
अगर यहाँ पे इस लेवल पे ओपन होती है तो हमको डाउन साइड अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमारे इस जोन के लिए। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ओपन होके कोई पॉजिटिव कैंडल बना के रिकवरी करना शुरू करते हैं तो तब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे जब तक 41,500 का लेवल ब्रेकआउट ना दे दे। फिर हम थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े जोन में मार्केट फंसी हुई है और इस जोन से निकल नहीं रही है। और ये जोन दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन आज हमारे पास एक स्पेस था इसलिए हमने कॉल साइड में पॉजिटिव आप लोगों को आज इसलिए बोल रहा था। अब इस जोन से अगर निकलेगी तो दोस्तों जितना लंबा ये जोन है इतना ही आप अपसाइड टारगेट प्लान कर सकते हो, यानी कि एक अच्छा खासा हमको टारगेट मिल सकता है। जो सिनेरियो दोस्तों बन सकता था निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, चाहे वो गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन, हर सिनेरियो दोस्तों मैंने आपको बाइंग और सेलिंग एरिया के हिसाब से बता दिया। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में बहुत बढ़िया आज हमको ट्रेड मिला। देखिए ये जो नेगेटिव कैंडल बनी थी ना दोस्तों, इस वजह से हम उसमें कोस्ट टू कोस्ट निकले थे, लेकिन हमने वापस री एंट्री की उसी स्टडी में और हम फिर से कॉल साइड गए। और ऐसा नहीं है कि हम कॉल साइड यहां पे जाने के बाद गए थे, नहीं, इस तीसरी कैंडल में ही हम कॉल साइड चले गए थे क्योंकि डेटा पॉजिटिव था। ऐसा नहीं है कि हम भाई कैंडल देख के एक हरी रंग की कैंडल बन गई तो कॉल चिल्लाना शुरू कर दिए, लाल रंग की बन गई तो पुट चिल्लाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने आपको पीसीआर डेटा वगैरह सब कुछ अपडेट करके मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहली स्टडी हमारी ये थी, फिर इसी स्टडी में हमने री एंट्री किया 41, ये पेपर ट्रेड करने के लिए, इसको कॉल टिप्स ना समझे, हमने री एंट्री किया था 48-49 के आसपास। और फिर हमने ये एक और स्टडी पोस्ट किया था, कॉल साइड हम गए थे 10:30 बजे के आसपास। फिर मैंने पीसीआर डेटा देख कितना जबरदस्त पॉजिटिव पीसीआर था। ये पूरी मार्केट का दोस्तों मैं बताता हूँ, कुछ लोग इसको एक स्ट्राइक प्राइस का सोचते हैं। देखिए फिर हम पीसीआर डेटा मैंने आपको पॉजिटिव बताया और फिर हम आप ऊपर भागना शुरू हुई। और फिर कुछ लोग दोस्तों मेरी टांग खींच रहे थे कि बहती गंगा में हाथ धो लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई देखिए आप पिछले कुछ दिन से पहली स्टडी से एग्जिट करवा देते हो। भाई आप लोग ना लॉजिक सीख के लिए नहीं आए हो, ये मैंने इस मैसेज में क्लियरली बोल रखा है। भाई टांग खींचने से अच्छा आप किसी की मेहनत को देखिए, कितनी मेहनत बंदा करा है। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ें आप सभी को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों को दोस्तों मैं ब्लॉक कर देता हूँ और अपने ग्रुप से ही रिमूव कर देता हूँ, टेलीग्राम के ढूंढ के उनको ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की मुझे जरूरत ही नहीं है भाई जो किसी की हौसला बढ़ाने की बजाय टांग खींचे। हम सुबह से कॉल साइड चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको पता कब लगा जब मार्केट ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका। उनको लोअर में एंट्री से लॉजिक से मतलब नहीं, डेटा से मतलब नहीं है। रही बात भाई हम गलत हो सकते हैं, मैं कब बोलता हूं कि मैं 100% सही हूं। 100% एक्यूरेसी भाई फ्रॉड लोगों की होती है, मेरी तो नहीं है। 22 दिन मार्केट चलती है दोस्तों। जो लोग ये सोचते हैं कि 22 के 22 दिन प्रॉफिट रहेगा तो सबसे महामूर्ख इंसान है भाई वो। ऐसा इम्पॉसिबल है भाई ऐसा, ठीक है। तो लॉजिक के साथ भाई आप चला करो। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि एक 5 मिनट की कैंडल पे रॉकेट उड़ाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 88 89 90, ऐसा अपना कुछ नहीं है। अगर ऐसा करूं तो मेरी एक भी स्टडी फेल नहीं होगी, सभी स्टडी के टारगेट हिट होंगे। तो हमने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बनाया। मेरी भी पोजीशन थी 48 से 102 गई पहली स्टडी री एंट्री के बाद, 66 से 136 गई दूसरी स्टडी जो हमने फ्रेश स्टडी पोस्ट किया था। तो जो लोग सपोर्ट करते हैं भाई वो तो समझते, ज्यादा तो कॉल टिप्स लेने आए, 10-10 ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हैं, कोई कॉल दे देता है, कोई पुट दे देता है। मैंने उनको बोला भी साफ साफ भाई जिस दिन आप किसी का पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, उस दिन हमारे इस फ्री वाले ग्रुप की वैल्यू पता लगेगी आपको। मुझे मैसेज मत किया करो भाई, मैं यहाँ वीडियो में भी बोल रहा हूँ और वहाँ पे भी बोलता हूँ, हर टेलीग्राम पे भी, कि ये ग्रुप केवल सीखने के लिए। यहाँ पे जो मैं स्टडी पोस्ट करूँ मेरा पर्सनल व्यू, आप लो या ना लो, आप जब प्रॉफिट होता है मुझे दे के थोड़ी जाते हो, सीधी सी बात है भाई। तो आप मत लिया करो, मत फॉलो कीजिए अगर आपको टांग ही खींचनी है तो। और जो दोस्तों फॉलो जो करना चाहते हैं 100% फ्री चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, प्लीज उनको ज्वाइन ना करें। किसी ने मेरा फोटो लगा रखा है, कोई पैसे मांग रहा है, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, ईयरली मंथली वीकली प्लान नहीं है मेरे कोई भी। तो मेरे नाम से कॉल टिप्स के पैसे मत देना किसी को। फ्रॉड चैनल के भले ही हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो, लेकिन उनकी पोस्ट पर व्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके फेक सब्सक्राइबर है। तो मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना और ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करने की सोचना भाई, रिक्वेस्ट है। फ्रॉड चैनल को ज्वाइन ना करना, अपना चैनल 100% फ्री है, ठीक है। कुछ लोग भाई पेमेंट नंबर पे भी मेरा ही फोटो लगा के बैठे हैं, तो भाई ओरिजिनल चैनल पे ही आपको इनबॉक्स का लिंक मिलेगा, अदरवाइज कहीं पे भी पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, वो भी पेड ग्रुप के लिए। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, ठीक है।
चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। क्लोजिंग आई है 17,929। हमने बिल्कुल डायरेक्टली क्लियरली डिस्कस किया था कि हम राउंड लेवल पे ट्रेड करेंगे। 800 के जब तक ऊपर है 900 का टारगेट मिल सकता है, 800 के नीचे आई तो 700 का टारगेट मिल सकता है। बिल्कुल क्लियर हमने डिस्कस किया था, इसीलिए हम पॉजिटिव थे। पीसीआर डेटा पॉजिटिव था, मैंने आपको अपडेट भी दिया था। ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था, इसके ऊपर ब्रेकआउट आया था। पहले हमने सोचा फेक ब्रेकआउट है, लेकिन जब दूसरी बार आया तो हम कॉल साइड गए, बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट हुआ। सेम टू सेम दोस्तों एनालिसिस हमारा कल का भी रहेगा। राउंड लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। जहां पे रीटेस्ट लेवल है वो ये एरिया है 17,900 का लेवल, जो वो रीटेस्ट लेवल है। फ्लैट ओपन होती है 17,900 के आसपास आती है और कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है, तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम 18,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों 17,900 के नीचे निकलना शुरू करती है तो फिर हमारे टारगेट 17,800 ये लेवल हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज दोस्तों याद रखना, 17,900 के नीचे निकलते ही पुट साइड नहीं जाना है। हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बने तो ही पुट साइड जाना है, क्योंकि नीचे 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज ये वापस फेंक सकते हैं मार्केट को। ये नहीं है कि 17,890 आ गई तो आप पुट साइड चले गए, नहीं। 17,900 के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट की या 5 मिनट की, और फिर दूसरी कैंडल उसके नीचे आना शुरू होनी चाहिए, तब आपको टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन 17,850 पे भी आपको एक सपोर्ट दिखेगा, 17,800 पे भी एक सपोर्ट दिखेगा, तो आपको बहुत छोटे टारगेट मिलने वाले हैं डाउन साइड। बात समझ रहे हो? तो पुट साइड आप तभी जाना जब 17,800 के नीचे 850 के नीचे आना शुरू होती है, 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज टूटना शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी मुश्किल लग रहा है कल के लिए। बाकी देख लेते हैं कल क्या डिस्कशन होता है हमारा लाइव मार्केट में। जो भी कुछ नया अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में 17,850 825 की रेंज में, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कहाँ तक? 17,750 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं अगर 17,850 के नीचे आना शुरू करती है बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होके। लेकिन उसकी खास पहचान दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। गैप डाउन ओपन हुई, इस टाइप की कोई नेगेटिव कैंडल बनी, 15 मिनट की कैंडल को मार्क कीजिए, दूसरी कैंडल इसके नीचे आना शुरू होती है और क्लोजिंग दे देती है, तो हम पुट साइड जा सकते हैं 50-60 पॉइंट के टारगेट के लिए 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ठीक है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हुई, पॉजिटिव कैंडल इस टाइप की कोई कैंडल बन जाती है, तो पहली 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे। नोटिस वाली स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। और उस कैंडल का अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट आते ही आप ट्रेड मत करना, थोड़ा सा रीटेस्ट होने देना। जैसे मैं आज का आपको एग्जांपल बता देता हूं। आज गैप अप ओपन हुई मार्केट, ये देखिए गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट आया था, लेकिन टिक नहीं पाया, नीचे आ गया। लेकिन अगली जो दूसरी तीसरी कैंडल थी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। पहली 15 मिनट की कैंडल की अपसाइड क्लोजिंग आई और फिर जब इसके ऊपर निकली तो हम कॉल साइड गए, बहुत बड़ा हमको टारगेट मिला। यानी कि नोटिस वाली स्ट्रेटजी अगर आप निफ्टी में आज लगाओगे तो बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को मिला होगा, बल्कि रीटेस्ट भी हुआ है, प्राइस एक्शन भी बना है। तो अगर कल भी गैप डाउन ओपन होती है तो ऐसा ही प्राइस एक्शन बनना चाहिए। कैंडल को मार्क कीजिए, अपसाइड ब्रेक हुआ प्राइस एक्शन बना तो कॉल साइड, डाउन साइड ब्रेक हुआ प्राइस एक्शन बनाया तो नीचे इस बाइंग एरिया तक, जो कि 17,700 के आसपास है। ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 18,000 की रेंज में ओपन हुई इस किसी रेंज में, तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 17,920 के टारगेट के लिए। उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हाई स्टॉप लॉस डाल के, और यहां से फिर हम डायरेक्ट रिकवरी प्लान करेंगे अगर यहां पे कोई हमको पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो। ठीक है। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन होकर अपने आप को मार्केट होल्ड कर लेती है, साइडवेज बन जाती है 18,000 के आसपास, और जब उस जोन को अपसाइड ब्रेक करेगी तो फिर 18,100 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट लेवल मैं आपको दोस्तों कल बता दूंगा टेलीग्राम पे, जैसा कि लाइव मार्केट में हमको दिखेगा। चलिए ऑप्शन चैन देख लेते हैं। ऑप्शन चैन में दोस्तों कुछ खास इतना बचा नहीं, क्योंकि तकरीबन जितने भी मंदी वाले थे सभी भाग गए हमको देख के भाग गए भाई। 18,000 का लेवल सेलिंग एरिया है, नेगेटिव कैंडल बनती है तो 17,900 के टारगेट मिल सकते हैं। 17,900 एक बाइंग एरिया है, पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो 18,000 के टारगेट मिल सकते हैं। 18,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 18,100 के टारगेट मिल सकते हैं अपसाइड, और 17,900 का लेवल ब्रेक होता है तो 17,800 जबरदस्त बाइंग एरिया है भाई। यहां तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कुछ चेंज होता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो राउंड लेवल है,
41,500 का लेवल बाइंग एरिया है। यहाँ पे अगर हमको कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं 41,900 के लिए। और 42,000 और 41,900 के बीच में एक सेलिंग एरिया है। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल गैप अप ओपन होकर मिल जाती है तो हम डाउन साइड प्लान कर सकते हैं 41,600 के टारगेट के लिए। बाकी इससे ज़्यादा कुछ खास दोस्तों ऑप्शन चेन में है नहीं, सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। मैं ये नहीं हूँ कि बैंक निफ्टी इस लाइन से ऊपर गई तो भाई कॉल चले जाएंगे, नीचे आई तो अरे भाई गैप अप ओपन हो गई तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन हो गई तो क्या करेंगे। तो सारे सिनेरियो क्लियर करता हूँ आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।